2024 का राशिफल आज सिंह राशि लियो साइन के लिए। अब लियो साइन जो है ना, इसका लॉर्ड होता है सूर्य, जो कि राजा है। तो ये पहले ही बदतमीज होते हैं, ये फैक्ट है। और इस साल में भी कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जिसके कारण ये और ज्यादा बदतमीज हो सकते हैं। तो अपने गुस्से को, टेम्पर को, एटीट्यूड को कंट्रोल में रखिएगा, वरना बहुत नुकसान करा लेंगे। हाँ, और थोड़ी ऐसी चीजें भी हैं जो मैं बोलूंगा तो कड़वी लगेंगी, लेकिन अब 2024 में अगर कुंडलियां और ज्योतिष ऐसा दिखा रहा है, ग्रह ऐसा बता रहे हैं, तो वो बताना पड़ेगा। राहु आता है आपके 8वें घर में पूरे साल। 8वें घर का राहु नुकसान करा सकता है, सडन डिजीज करा सकता है, एक्सीडेंट करा सकता है। एक्सीडेंट ऐसा जिसमें खून निकले, हड्डी टूटे, इस तरह का, इस चीजों के चांसेस रह सकते हैं पूरे साल। ठीक है, तो आप लोगों को खासकर राहु का दान, राहु की शांति या राहु का मंत्र, कुछ ना कुछ राहु का उपाय कर लेना चाहिए। इसके बाद राहु नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके आते हैं 7वें घर में, बिल्कुल अच्छी पोजीशन है, मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी, स्पाउस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, सब बढ़िया चलेगा पूरे साल शनि की तरफ से। लेकिन शनि की दृष्टि आपके पहले घर पे जब आती है ना, तो वो भी आपको बदतमीज बनाते हैं, थोड़े आप पहले ही हैं, तो इसको कंट्रोल में रखिएगा, वरना नुकसान करा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति। बृहस्पति साल के शुरू में 25 अप्रैल तक आपके 9वें घर में है। हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, बृहस्पति की अपनी बढ़िया लोकेशन है, एकदम अच्छी जगह पे है, एकदम अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। परिवार में, सुख संबंध में, कोई मांगलिक कार्य में, किसी की शादी होनी है, किसी के बच्चे होने हैं, किसी का घर में कोई झगड़ा वगड़ा है वो शांत होना है, इस चीज के लिए बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है। 25 अप्रैल तक फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। 25 अप्रैल के बाद बृहस्पति जाते हैं 10वें घर में, है वहां भी अच्छे, लेकिन अब वो आपको प्रोफेशन में हेल्प करने वाले हैं, पर्सनल का काम हो गया। इसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करने वाले हैं, और फैमिली में मदर की हेल्थ ठीक करने वाले हैं। ये दो काम करेंगे बृहस्पति 25 अप्रैल के बाद साल के आखिरी तक। अब इसके बाद थोड़ा फास्ट मूविंग मंथली के हिसाब से चलते हैं। मंथली जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे सूर्य देव को, क्योंकि वो हर महीने राशि बदलते हैं, महीने के मध्य में, कभी 14 को, कभी 15 को, कभी 16 को, कभी 13 को, इस तरह से महीने के मिड टू मिड चलते हैं। तो 14 जनवरी से सूर्य देव आपके 6ठे घर में है। 6ठा घर होता है दुश्मन, लोन, उधार, डेट, प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल। सूर्य का वहां पर होने से आपको इन सब चीजों में फायदा होता है। यानी कि 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक आपको उधार उतारने में, लोन से बचने में, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हमेशा फायदा मिलेगा। उसके बाद सूर्य आते हैं 13 फरवरी से लेके मिड ऑफ मार्च तक 7वें घर में। अब ये जो 7वां घर है ना, ये स्पाउस का घर होता है। सूर्य है राजा, राजा को होता है, देखिए ना, राजा साहब बड़े बड़े, नाम तो किसी का लेना नहीं चाहिए, बट उनको अपने अलावा और किसी से मतलब नहीं होता, उनका होता है मेरा वचन ही है शासन। तो 7वें घर में सूर्य आने से आपके पार्टनर ऐसे हो जाते हैं, उनको ना फैमिली से मतलब है, ना जॉइंट होने से मतलब है, ना आपसे मतलब है, ना परिवार से मतलब है, उनको मेरा वचन ही है शासन लगने लगता है। और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, वाइफ के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी, दोनों केसेस में ऐसा ही होता है। ग्रह तो ग्रह है। तो ये महीना मिड फेब टू मिड मार्च 7वें घर में सूर्य आने के कारण प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके बाद सूर्य आएंगे 8वें घर में, मिड मार्च टू मिड अप्रैल, वो भी प्रॉब्लमेटिक। अच्छा, 7वें में जब थे ना, तो सिर्फ स्पाउस की ये प्रॉब्लम थी। उसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर कुछ पार्टनरशिप में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें अच्छा है। ये सिर्फ मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद जो आया मार्च टू अप्रैल वाला 8वें घर में, उसमें भी बीमार होने की प्रोबेबिलिटी, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट में नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी मत कीजिएगा। अप्रैल टू मई जाएंगे, बहुत अच्छा पीरियड है। मई टू जून जाएंगे, प्रोफेशन में हेल्प हो सकती है, प्रोफेशन में ग्रोथ हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, अप्रेजल हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है। जून टू जुलाई बहुत अच्छा पीरियड। फिर जुलाई टू अगस्त फिर से प्रॉब्लम आती है, एक्सीडेंट की, नुकसान होने की, डेट चढ़ने की, कुछ कुछ ऐसे होने की। उसके बाद फिर 4 महीने और अच्छा पीरियड, 3 महीने और अच्छा पीरियड चलेगा, और उसके बाद फिर 1, 2, 3 महीने निकल गए। फिर जब चौथे घर में आएंगे, तब माँ की हेल्थ खराब होने की समस्या। उसके बाद का आखिरी महीना कौन सा हुआ, जरा कैलकुलेट करके बताइए। अरे 14 जनवरी से स्टार्ट किया था, तो 13 जनवरी पे ही तो खत्म करूंगा ना। हाँ, तो मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक का जो लास्ट का पीरियड आएगा, वो भी बहुत अच्छा पीरियड है क्रिएटिविटी के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, कोई रिजल्ट अगर पेंडिंग है तो उसके लिए, कुछ नई बुक, कोई नई पेंटिंग, चाइल्ड बर्थ, कोई एंगेजमेंट, सगाई, इन सब चीजों के लिए वो भी अच्छा पीरियड हो जाएगा। इस तरह से करके हमारा
सिंह राशि का ये पूरा हुआ। अगर आपको कोई टेक अवे इस वीडियो से चाहिए तो आपको 2 काम करने चाहिए, अगर मैं क्रक्स में बताऊं तो। पहला, हम्बल रहिएगा, ठीक है। राहु भी, शनि भी और सिंह राशि वैसे ही आपको बदतमीज बनाएगी, एटीट्यूड देगी। हम्बल रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, झुक के रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, वरना नुकसान होगा, राहु नुकसान कर देंगे। दूसरा, राहु का उपाय कर लीजिएगा। अगर 2 टेक अवे मेरी तरफ से ये लेने हैं, वीडियो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।